फाइनली गाइस हम बस एक दिन दूर हैं अब हमारी फाइट से. पूजा जस्ट मेड वेट एट UFC लुइविल. पूजा तोमर इज सेट टू मेक हर UFC डेब्यू अगेंस्ट रायन अमांडा डो सांटोस. एंड हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, हम एक जल्दी से आपको एक स्टेटिस्टिकल ओवरव्यू सॉर्ट ऑफ देना चाहते हैं फाइट दोनों फाइटर्स का, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या इनके स्टैट्स हैं, जिसके बेसिस पे स्टैट्स के बेसिस पे सब नहीं हो सकता. ऑब्वियसली इट्स फाइटिंग एट द एंड ऑफ द डे, एनीथिंग कैन हैपन. It's a sport which requires more than just pure skill. Obviously एक point heart आता है, your ability to push through again and again. राइट. सो सबसे पहले इनका एज डिफरेंस देख लेते हैं. 1 साल का एज डिफरेंस है विच शुडंट बी टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम दैट इज देयर इज द हाइट डिफरेंस. अब according to Sherdog, the height difference is around almost 4 inches. So Dos Santos is 5'3", and according to Sherdog, पूजा तोमर है 4'9". एक दूसरी जो थोड़ी सी बड़ी डिस्क्रिपेंसी है दोनों कंपेटिटर्स के बीच में वो है कि डो सांटोस का और पूजा तोमर के बीच में जो एक्सपीरियंस का डिफरेंस है. डो सांटोस का 14-7 रिकॉर्ड है, विच मीन्स 21 फाइट्स. ऑन दी अदर हैंड पूजा तोमर का रिकॉर्ड है 8-4 का, विच इज़ 12 फाइट्स. इन्वर्स कर लो, इतने इनकी फाइट्स हैं. इसलिए ऐसा है कि विद न्यू ट्रेनिंग मेथड्स एंड न्यू एज ट्रेनिंग स्टाइल्स, fighters with smaller records can obviously outwork, and they do outwork and win fights against older fighters. But this was something that we should point out. Let's then look at their recent records. Okay, like from what I understand, Pooja Tomar is coming off. हाँ, Pooja Tomar अभी एक 4-fight win streak पे है. वो अपना MFN में जो बेल्ट जीती थी बायन निगुयन के अगेंस्ट, वो जीतने के बाद उन्होंने एनास्टेजिया फेफनोवा के अगेंस्ट फिर से अपनी बेल्ट, बेसिकली अपनी स्टॉपेज बेल्ट को डिफेंड किया. और 4th राउंड TKO कॉर्नर स्टॉपेज के साथ उनको वो विन मिली थी. काफ़ी इंप्रेसिव सॉर्ट ऑफ आउटिंग थी. ऑन द अदर हैंड डो सांटोस जो हैं इनविक्टा चैंपियनशिप, बेसिकली डेना वाइट कंटेंडर सीरीज़ पे आई थी वो पहली बार. दैट्स हर फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द UFC. डेनिस गोमेस के अगेंस्ट फाइट थी, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग फाइट थी. डेना वाइट एंड मिक मेनर्ड वगैरह सब फाइट के एंड में खड़े हुए थे, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे. लेकिन शी वॉजेंट एबल टू गेट अ कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन सो शी वेंट बैक ऑन द रीजनल सर्किट. अपने रीजनल सर्किट पे वापस चले गई. वहाँ पे 3 फाइट जीत के आई है, 1 सबमिशन 2 डिसीजन के साथ. और फिर वापस UFC में डेब्यू किया टेलिटा एलेनकार के अगेंस्ट, और बहुत ही क्लोज फाइट हारी है, बहुत ही ज़्यादा क्लोज फाइट. जहाँ तक मैंने नोट किया है, और ये थोड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है अगेंस्ट फॉर पूजा जब वो फाइट में जाएंगी, ये डो सांटोस का ना आउटपुट कम होता जाता है जैसे राउंड बढ़ता जाता है. डेनिस गोमेस वाली फाइट में इतना अपैरेंट नहीं था, पर टिलीटा एलेनकार वाली फाइट में उनका रिसेंटली, ऑब्वियसली अर्ली ऑन इन अ करियर, शी डज शो दैट शी कैन गो लॉन्ग, मतलब पूरे 3 राउंड्स आराम से जा सकती है. बट इन रिसेंट टाइम्स जो भी फाइट्स इनकी देखी है मैंने भी, थोड़ा सा वो आउटपुट उनका कम होता रहता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट कुड प्ले इन टू आवर फेवर. बट वी मस्ट कीप इन माइंड दैट दिस लास्ट फाइट वॉज वेरी क्लोज, एंड तलीटा एलेनकार इज अ रेसलर जो बहुत इंटेंस पेस लगाती है, और डो सांटोस को ज़्यादा बॉक्सिंग पसंद है, ठीक है. एंड वी आर अज्यूमिंग दैट पूजा इज ऑल्सो गोइंग टू कीप द फाइट ऑन द फीट. So she will be more comfortable against Pooja, I am assuming, unless Pooja really pushes the pace. इनको क्या है कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है. शी enjoys boxing, like she pretty much loves to strike. But what she does is, from what I've understood, I might be wrong on this, but from what मैंने gather किया है, वो जिजित्सु को अपना, अगर she is forced to go to the ground, then उस टाइम पे वो अपने जिजित्सु को यूटिलाइज करती है. अदरवाइज वो काफ़ी खुश है ट्रेड करने के लिए आपके साथ ऑन द फीट, विच इज़ ऑब्वियसली अ प्लस पॉइंट फॉर अस, बिकॉज पूजा तोमर, इवन दो वो अपने जुजित्सु गेम पे काम कर रही हैं, उनकी जो भी फाइट्स हमने अभी तक देखी हैं जहाँ पे वो एक टॉप ग्रैपलर के अगेंस्ट गई हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए हैं. डो सांटोस इज अ टॉप ब्लैक बेल्ट, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटिशन दैट शी इज फेस. सो it would be best if Pooja engages in the boxing with her while staying in her kicking range, engages in striking is what I'm saying essentially. So there are a few things that मेरे को point out करने हैं. अगर हम देखें तो पूजा तोमर का ना एक इशू है
जो ये अमांडा कैपिटलाइज कर सकती है, ठीक है। अब अमांडा का रेसलिंग कोई इतना ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है जहाँ तक मैंने देखा है। शी इज़ नॉट ऑलवेज शूटिंग फॉर टेक डाउन्स और एनी थिंग, लेकिन इनके ट्रिप्स और क्लिंच से जो पोजिशंस है, क्लिंच से जो वर्क है इनका, वो काफ़ी डिसेंट है। एंड आई एम अज्यूमिंग, ऑब्वियसली आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज शी इज़ मच स्ट्रॉगर एंड बिगर, शी इज गोइंग टू बी मच स्ट्रॉगर एंड बिगर देन पूजा इन द क्लिंच। तो तो क्लिंच इज समथिंग दैट पूजा विल हैव टू अवॉइड। यहाँ पे एक बार एक एग्जाम्पल है देखने के लिए, इनकी शायद ये रीमैच था, दिस वाज द फोर्थ और फिफ्थ फाइट एंड शी इज़ द वन इन रेड, so she's more than happy to trade, but immediately and she goes right into mount, was getting ready to do ground and pound, but available था, आर्मबार ले लिया। and ये थोड़ा ग्रज मैच था, the opponent wasn't tapping and she's sort of vicious, मतलब उसने स्नैप कर दिया पूरा आर्म, अगर आप देख सकते हैं। तो अगर हम फिर से देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो जो रेंज है, बॉक्सिंग रेंज में अगर आप हो, it's very easy for her to, not very easy, but it's easier for her to switch the game to, jiu-jitsu or take it down to the ground. The problem जो आ सकता है वो है पूजा's tendency to like, I don't know अगर tendency है, but ये एक problem रह चुकी है और मैं point out करना चाहूँगा। बायन एगुयन के अगेंस्ट जो टाइटल फाइट थी इनकी, उसके अंदर अगर आप देखें towards even though first round बहुत अच्छा लड़ा, again like this was I think her first fight after training with coach Mike and Soma, बहुत अच्छा उनका गेम प्लान था यहाँ पे to stay on the outside, but अगर आप फर्स्ट राउंड का एंड देखो, मे बी शी गॉट थोड़ा टायर्ड और was like she knew that the round was about to end, so she got थोड़ा lazy, but Bayan Nguyen, who's a Muay Thai fighter, is essentially able to push her up against the fence. वो इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी Dos Santos थी, ये देखो, and she's able to trip her, which is something that Dos Santos really enjoys. So, in my opinion, just like Fafenova against she fought Pooja needs to not get her back against the cage at all and essentially stay in range the entire time and also avoid crashing into range again and again, because crashing into range is the biggest issue, which could sort of lead to like very quick finishes, especially अगर फर्स्ट राउंड में हो गया जहाँ पे दोनों ड्राई हैं और ये क्रैश करते हुए ब्लिट्स करते हुए क्रैश कर गई और क्लिंच में फंस गई एंड शी गेट्स टेकन डाउन। आई एग्री दैट शी इज शोन एन एबिलिटी टू स्क्रैम्बल, बट एक पॉइंट के बाद जब ओपोनेंट बहुत ज़्यादा बड़ा है और आउटवे कर रहा है और ग्रैपलिंग में बहुत ज़्यादा आगे है, तो वो भारी पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से शी नीड्स टू ensure that even though she blitzes, she has great angles that she cuts out from, so she doesn't get clinched up at all. Because Pooja, especially in her fight against Fafenova, she's shown that she can keep her distance the whole time, especially using her southpaw stance. Again, southpaw बहुत बड़ा advantage हो सकता है पूजा के लिए इस fight में, because जो भी recent fights मैंने देखी हैं, it's been a while since Amanda ने एक southpaw को face किया है, तो that is something that should probably take her time to figure out, because इतने टाइम से अगर साउथपॉ को फेस नहीं किया है, थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट पीरियड हो सकता है। तो होपफुली पूजा विल बी एबल टू गेट द फर्स्ट राउंड। इसका एक टेंशन होता है कि वो जब ऐसे ब्लिट्स करती हैं फिनिश, इवन तो बहुत ब्यूटीफुल फिनिश था, जब वो फिनिश करती है ना फाइट्स को, मुझे इसका बस एक टेंशन रहता है कि इवन दो दिस हेल्प्स हर कीप द डिस्टेंस, sometimes when she hurts her opponent, she'll blitz in, like if you see the finish here, like this is there, see this, अभी ये इन्होंने इंजर कर दिया और फिर वो ब्लिट्स करना शुरू कर दिया। अब वो देखो ओवरहैंड टाई कॉलर, वो थाई कॉलर लेने की कोशिश कर रही थी, टाई अप करने की कोशिश कर रही थी और वो नहीं कर पाई क्योंकि वो काफ़ी हर्ट थी। तो ऑब्वियसली दिस इज द फाइटर्स इंस्टिंक्ट एंड पूजा मस्ट हैव नोन, बट दिस इज क्वाइट अ रिस्की पोजीशन, एग्जैक्टली लाइक दिस, एंड दैट्स व्हाई शी वाजंट एबल टू गेट द फिनिश। लाइक फेफेनोवा वाज एबल टू, वो सर्वाइव कर पाई राउंड ये क्योंकि उसने क्लिंच अप कर लिया। और अगर मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर यही अपॉर्चुनिटी अमांडा को मिला, हर्ट होने के बाद इमीडिएटली ब्लिट्स हो रही है वो और फिर एकदम से वो क्लिंच अप कर ले, इफ शी इज़ नॉट दैट हर्ट एंड शी इज़ रिकवर्ड, शी विल गेट अ सबमिशन, लाइक शी इज स्नीकी विद इट।
तो उसका एक थोड़ा सा टेंशन है. So I think this is one of the major things she has to avoid, basically going to the ground. Power wise, I think she needs to stick to her southpaw stance from where she throws out her beautiful kicks, beat up the leg. उनका जो गेम प्लान एसेंशली फेफानोवा के अगेंस्ट था, अगर आप देखेंगे वो उनका यही प्लान था पूरे टाइम. शी बीट अप साउथपॉ से हर ऑर्थोडॉक्स अपोनेंट्स लेग, द फ्रंट लेग, and then essentially after hitting her again and again and getting her to be so worried about her lower leg, she would switch up and go to the head. That's how she set up leg. फिर से मारा नीचे. अब वो उसका लाल पैर हो चुका है पूरा and she's so worried about it कि उसका हाथ नीचे है राइट वाला, अगर आप देख रहे हो. तो ये काफ़ी अच्छा सेटअप था. पर अगर आप देख सकते हो, वही देखो, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे वही इशू हुआ. She got her hurt, but then she blitzes in. She is. And वो उसने clinch कर लिया उसको एकदम से. आप देखना. Visibly hurt. Immediately clinched. Nice liver kick there too. And इस level पे ना यार इस level पे fighter को recover करना relatively easy होता है. और उससे काफ़ी सर्वाइव कर लिया. ये देखो पूरा क्लिंच कर लिया. These positions are the positions that Pooja needs to avoid, because if she was able to be more थोड़ा सा clinical here, step out from the outside and then come and maybe land a few more kicks or break the leg or like hit the leg again, come back to the center, then she would have been able to get like a finish instead of like a doctor stoppage after the fight. So this is one thing that I really wanted to focus on. I'm sure there's a lot more things, you know, like there's so many more different aspects that need to be looked at in this fight. To be honest, like I feel like even though Dos Santos has this advantage in the height and she is a gritty fighter, पूजा's लास्ट परफॉर्मेंस जो थी उनकी, उन्होंने दिखाया है कि मतलब वो गेम प्लान फॉलो कर सकती हैं. उन्होंने 4 राउंड्स के लिए वो गेम प्लान फॉलो किया. इवन दो ये ब्लिट्स वाला जो इशू है, ब्लिट्स के बाद वो फॉलिंग इनटू द अपोनेंट्स रेंज, वो अगर आई थिंक वो ठीक कर ले एंड उनकी एंटी रेसलिंग अगर सही रहे, आई थिंक उनके पास काफ़ी सॉलिड चांस है. आई बिलीव लाइक द only major difference I would say is like, which is something we'll never know till she actually competes against her, is how strong like Dos Santos punches. Because if Pooja can avoid going to the ground, which will be a task as we have seen, like if Bayan Nguyen can take her down, तो फिर मतलब take down against the cage trip के साथ हो सकता है possible, easily possible for Ryan, for Amanda. But if Pooja can avoid getting to the ground, then there is a huge chance of her being able to use her Wushu Sanda background, you know, the amazing point scoring kicks, change the tempo, hit some hard shots, तगड़े शॉट्स मारो, फिर वापस टेम्पो चेंज करो, कीप मूविंग अराउंड, डोंट गेट योर सेल्फ अगेंस्ट द ऑक्टागन केज, don't let yourself be pressed against there. And because that's another really good thing she did in a Fefan fight. अगर आप लोग देखोगे, नोटिस करोगे तो लाइक वो प्रेशर काफ़ी इंटेंस था पूरे टाइम. पूजा मेड श्योर दैट शी वॉज नॉट बीइंग बैक्ड अप. सो होपफुली पूजा एक डिसिप्लिन गेम प्लान के साथ इस फाइट को जीत पाएंगी, जहाँ पे वो एक बहुत तरीके से रेंज के अंदर आए, अटैक करे अपना, और रेंज के बाहर जाए विदाउट फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ यू नो बीइंग इनटू द क्लिंच, जहाँ से हमने देख रखा है ऑलरेडी इस वीडियो में. डोस सांटोस बहुत सही है ट्रिप करने के लिए, और जहाँ से वो बहुत क्लिंच में वहाँ से अपने टेक डाउन्स इनिशिएट कर पाती है. मेरे हिसाब से अगर पूजा ये सब फॉलो कर पाएगी तो हमें शायद अपने पहली इंडियन फीमेल फाइटर को UFC पे जीतते हुए देखने का भी मौका मिल जाएगा.